नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के राजनीति की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां कैसे चलती हैं, जो इतने बड़े बड़े इलेक्शंस होते हैं और इसमें इतना सारा जो खर्चा होता है वो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो नेताओं के हेलीकॉप्टर चुनाव में उड़ते हैं आखिर उसमें जो तेल और उसके किराया या उसको खरीदने का जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि चुनाव के समय जो घर घर में शराब और 2000 या 1000 या 500 के जो नोट बांटे जाते हैं वो पैसा कहाँ से आता है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा देने का सिस्टम है उसका कानून में क्या प्रावधान है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि 2017 में ऐसा क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज और कॉरपोरेट घरानों के बीच का जो संबंध है उसका पूरा पैमाना ही बदल गया, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर में चुनावी जो चंदा है जो फंड है उससे हमारे पूरे सामाजिक सिस्टम या हमारे राजनीतिक सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये सब नहीं जानना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अभी वीडियो को बंद कर दीजिए, मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ये बातें जो है कि वो करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा क्या होता है। आप देखते हैं कि जेन्युइन, ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड क्या खर्चा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए जो है कि वो खर्च किए जाते हैं। पहला, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ना होता है और चुनाव सभाएं करनी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करनी पड़ती हैं, नेताओं को ठाट बाट में रहना पड़ता है। नेताजी हैं, ठाट बाट से रहना उनका अधिकार है। और इसके साथ साथ जब चुनाव प्रचार होता है तो चुनाव प्रचार में लोगों को जो गिफ्ट बांटे जाते हैं, गिफ्ट से मतलब चाहे वो कैश के तौर पे हो, चाहे वो शराब की बोतल के तौर पे हो, या कुछ भी गिफ्ट जो बांटे जाते हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टी गिफ्ट कहती हैं, या फिर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कैंडिडेट्स खरीदकर चाहे किसी की सरकार गिरानी हो चाहे अपनी सरकार बनानी हो, इन सारे कामों के लिए एक बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ती है। तो आखिर ये फंड आता कहां से है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्ट है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोविजन किया गया है उसी कानून में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अपना फंड क्रिएट करे इसका भी प्रोविजन किया गया है। अगर मैं सही कानूनी जो अनुच्छेद है उसमें क्या लिखा गया है मैं आपको जो है कि ये बता देता हूं। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29B ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें जो है कि चंदे का प्रोविजन है। इसमें जो लिखा गया है कि पीपल्स एक्ट, every political party may accept any amount of contribution voluntary offered to it by any person or company other than a government company, provided that no political party shall be eligible to accept any contribution from any foreign source defined under clause of section 2 of the Foreign Contribution Act 1976। इसको अगर हम आगे लेके चलते हैं तो एक और प्रोविजन इसमें जो है कि किया गया है 29C में कि इट इज मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू सबमिट टू द इलेक्शन कमीशन लिस्ट ऑफ डोनेशन दे रिसीव ओवर ₹20,000 in form of 24A where such a political party fails
a report, then such political party shall not be entitled to any tax relief under that act. अब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन फंड लेने का अधिकार है, ये कानूनी प्राविधान किया गया है। इसमें एज ए पर्सन आप किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकते हैं और एज ए कंपनी भी आप किसी पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है वो किसी पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती है, या आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के फंड के लिए फॉरेन डोनेशन भी नहीं ले सकते हैं। तो ये सारा प्रावधान जो है कि किया गया है। और इसमें एक बहुत ही खास बात है कि अगर 20,000 से ऊपर का चंदा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लेती है तो चुनाव के समय उसको ये सारा डिटेल्स जो इलेक्शन कमीशन है उसके सामने रखना पड़ता है कि आखिर में आपको ये 20,000 या 20,000 से ऊपर का चंदा किसने दिया है, उसकी पूरी डिटेल आपको रखनी पड़ती है। ये हमारे पुराने कानून में इसका प्रोविजन था और इस हिसाब से सारा सिस्टम चलता आ रहा था। लेकिन अचानक 2017 में, अचानक नहीं, इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी उस समय भी थोड़ा बहुत जो है कि उसमें बदलाव किए गए और उसमें एक चीज और भी रखा गया कि ट्रस्ट, एक ट्रस्ट को एक कंपनी के तौर पे इंटाइटल किया गया और उस ट्रस्ट से डोनेशन लेने का प्रोविजन भी जो है कि किया गया। और ट्रस्ट से डोनेशन जो किया जाता था उस पे जो है कि उस पार्टिकुलर कंपनी को टैक्स बेनिफिट भी मिलता था। तो ये जो प्रोविजन था, ये थोड़ा बहुत जो प्रोविजन था, ये वाजपेयी जी की सरकार से ही चीजें शुरू हुई। लेकिन 2014 के बाद जब बीजेपी एक बहुमत सरकार जो है कि बनाती है तो 2017 में अचानक इस पूरे प्रोविजन में एक फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, उस समय के वर्तमान जो है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा। और उस पूरे बिल में यह प्रोविजन किया जाता है कि अगर 2,000 रुपए से ज्यादा का अगर डोनेशन किसी ने देना है तो वो कैश नहीं दे सकता, और लेकिन दे सकता है, लेकिन वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू वो ये दे सकता है। और इसमें एक चीज और किया गया कि पहले जो कैपिंग थी, कैपिंग क्या थी कि अगर कोई कंपनी का मुनाफा जो है कि अगर 7.5% तक का है, वही कंपनी जो है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है कि डोनेशन दे सकती थी। लेकिन इसमें ये कैपिंग भी हटा दी गई और ये पेंशन किया गया कि चाहे कोई भी कंपनी हो वो कितना भी अमाउंट जो है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकती है। इस पूरे प्रोविजन में एक और महत्वपूर्ण बिंदु को जो है कि वो रखा जाता है, वो ये रखा जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी माफ कीजिएगा, फॉरेन डोनेशन को भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है कि एक्सेप्ट किया गया। लेकिन ये सारे जो प्रोविजन है उसकी आखिर में क्या जरूरत पड़ी, आखिर क्यों ये बिल लाया गया, उसके पीछे का मकसद क्या था जो गवर्नमेंट बनाती थी। तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल इंडिया एक मुहिम थी उस समय का, जिसके थ्रू उसी समय में नोटबंदी की गई और डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए ये पूरा प्रोविजन किया गया। और इस पूरे प्रोविजन में ये कहा गया कि भाई अगर आप जो है कि डोनेशन देना चाहते हैं आप दीजिए, लेकिन
इससे अब सबसे पहले मैं इलेक्टोरल बॉन्ड को आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर में है क्या, ये कैसे एक आदमी डोनेट या एक कंपनी डोनेट करती है। मान लीजिए कि आप XYZ कोई पर्सन है या कंपनी है और आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड डोनेट करना है, तो अब क्या होगा कि सबसे पहले आपको SBI, मैं आपको बना दूं कि ये जो बॉन्ड इशू करने का जो अधिकार है वो SBI और SBI के कुछ ब्रांचेस को दिया गया है। और अगर आप सबसे पहले आपको वो X अमाउंट ले जाकर जो है कि उस पार्टिकुलर बैंक को देना होगा, अपनी डिटेल्स को देनी होगी, और वो आपको एक प्रमाण देगा, एक पत्र देगा जिसपे उतने अमाउंट की राशि मेंशन रहेगी, उस पे आपका कोई डिटेल नहीं रहेगा, और वो पार्टी, वो पर्सन वो बॉन्ड ले जाकर वो उस पार्टिकुलर पार्टी को जो है कि वो दे सकता है। और इस बॉन्ड की जो वैलिडिटी होगी वो 15 दिनों तक होगी, और 15 दिनों के अंदर ही उस पॉलिटिकल पार्टी को इसको इन कैश होना पड़ता है। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको नहीं बताया जाएगा कि भाई ये चंदा किसने दिया है, और ये जो गोपनीयता है ये जो है कि वो बैंक के पास ही रहेगी। तो ये कहा गया कि भाई उजागर नहीं करना है नाम, यानी जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं, क्या होता है कि अगर आप किसी पार्टी को डोनेशन देते हैं, अगर उसका नाम बाहर आता है तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस पर्सन को मैनिपुलेट कर सकती हैं। तो इसलिए हम ये प्रावधान कर रहे हैं ताकि लोग डोनेशन जिसको देना चाहते हैं वो दे सकें और उनकी गोपनीयता भी इस मामले में बनी रहे। अब मामला आगे बढ़ता है, इसका रियल जो फैक्ट है, वो प्रभाव है, वो कैसे पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए सबसे पहले तो उस समय के जो रिएक्शंस हैं, जो 2017 में जो रिएक्शंस आए इस बिल के बारे में, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपके वो माइंड में रहे। 2017 में जब अरुण जेटली ये बिल लेकर जो है कि आते हैं लोकसभा में, उस समय सबसे पहले रिएक्शन आता है RBI का। उस समय के गवर्नर उर्जित पटेल होते हैं, उन्होंने इस पूरे बिल पर काफी ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने इस बात पे एतराज जताया कि भाई हम रेगुलेट किए जाते हैं RBI के द्वारा, और हम कैसे ही बॉन्ड इशू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का यह कहना था कि भाई RBI सिर्फ रेगुलेट करता है, बैंक के मालिक तो हम हैं, हमारी उसमें हिस्सेदारी है, तो आप इसको जो है कि आप कीजिए, उससे हमें RBI क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसकी परमिशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें जो रिएक्शन आता है, दूसरा रिएक्शन आता है, वो आता है आपका इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के पास पहले ही इस बात को लेके वो सरकार के साथ बार बार बातचीत कर रही होती है कि भाई 2000 से कम के कैश का कोई हमारे पास डेटा नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा प्रोविजन कीजिए ताकि एक एक पैसे का हिसाब हो और हमें पता लगे कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को आखिर में ये चंदा दे कौन रहा है, जिससे कि हम पूरे चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शिता और लोगों के प्रति जो है कि वो जागरूक हम इसको बना पाए। ये पूरा मामला तो अभी चल ही रहा था, लेकिन उसी बीच में अचानक ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है कि वो आगाज होता है। अब यहां पे इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई हम 2000 रुपए को लेकर पहले ही परेशान थे, आपने तो पूरा पिटारा ही खोल दिया है। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी कितना भी अमाउंट एक पार्टिकुलर बॉन्ड के तौर पे किसी पार्टी को दे सकता है, और इलेक्शन कमीशन को किसी पार्टी द्वारा वो बताने की जरूरत ही नहीं है, उसके पास वो जानकारी नहीं है, ना ही वो इलेक्शन कमीशन
को वो बैंक बताएगा। तो आखिर में इलेक्शन कमीशन को ये पता कैसे चलेगा कि किसी पार्टी के पास वो फंड आ कहां से रहा है? उस पे जो गवर्नमेंट का अपना रिएक्शन होता है कि भाई आप इलेक्शन कमीशन हो, आपका काम है फेयर एंड फाइन तरीके से इलेक्शन को रेगुलेट करना। उसके फंड की क्या व्यवस्था होगी उसके लिए हम कानून बनाने के लिए तो है ना, उसमें आपको इतना टेंशन या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आगे बढ़ती है, बात यहां तक बढ़ती है कि अब इसको जो है कि उस समय जो सवाल खड़े होते हैं वो काफी संवेदनशील सवाल ये सारे जो है कि खड़े होते हैं, लेकिन इन सारे सवालों को नजरअंदाज करते हुए गवर्नमेंट ये बिल पास करा लेती है और एक एक पूरा अलग तरीके का माहौल बन जाता है गवर्नमेंट कॉर्पोरेट की फंडिंग का और पॉलिटिकल पार्टी के चंदे लेने का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात है कि आखिर में इस पे जो ऐतराज है वो क्यों किया जाता है। सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट जो लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कुछ पत्रकारों द्वारा, कुछ पार्टियों द्वारा भी इस बात पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर पार्टियों ने इस पे कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया था उस समय। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि भाई एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी वांट टू नो, हमें ये पूरा जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी को हम वोट देने जा रहे हैं आखिर उस पार्टी को चला कौन रहा है, कौन सा कारपोरेट घराना चला रहा है, हमें ये जानने का अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि भाई जिस पार्टी को हम वोट दें उसकी फंडिंग कौन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर इसका पूरा ब्यौरा ही नहीं रहेगा इलेक्शन कमीशन के पास कि उस पार्टिकुलर पार्टी के पास फंड कहां से आ रहा है, तो वो कैसे पता करेंगे कि ये हवाला का पैसा है, ड्रग्स लॉन्ड्रिंग का पैसा है, या कोई कारपोरेट घराना अपने किसी फेवर के लिए पैसा दे रहा है। ये सारी चीजें पता लगेंगी तो कैसे लगेंगी? तो ये हमें जानना इस बात का जरूरी है कि भाई ये फंड दे कौन रहा है। और यहीं पे जो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है, आप समझ लीजिए कि खेल क्या है ये सारा, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इसमें जो है कि नहीं दोष देना चाहूंगा, ये मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। वो ये बात है कि सरकार जो है वो लोग नहीं चलाएंगे, वो कुछ कारपोरेट घराना चलाने लगेंगे। किस आधार पे? पैसे के आधार पे। भाई मैं पैसा दे रहा हूं ये करो, ना कि आप कर क्या सकते हैं, वोट देना है ना, नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, कम वोट होगा, सरकार तो फिर भी बननी है। पैसा मैं दे रहा हूं और पैसे से वोट खरीदा जा सकता है, खरीदा जाता है, खरीदा जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया आप लोगों के सामने है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े सवाल हैं वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने, न्याय व्यवस्था के सामने, और कहीं ना कहीं इस सोसाइटी के सामने खड़ा हुआ है कि जो ये फंडिंग का जो तरीका है वो वाकई आने वाले समय में क्या और भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं वो इस कमेंट बॉक्स में आप लिखकर आप जरूर बताइए। और ये जो वीडियो है, अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आधा अधूरा काम मत कीजिएगा,
सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके ऑल बटन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे इसी तरीके के वीडियो से आप अवेयर होते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।